छठ महापर्व के महानुष्ठान का आज दूसरा दिन है। कल नहाय खाए के साथ आज खरना की बारी है। छठ व्रती आज दिन भर उपवास रखते हैं और शाम में पूजा अर्चना के बाद रोटी और गुड़ की खीर का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद शुरू होता है व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास। खरना एक प्रकार से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। छठ पर्व विशेष रूप से छठी मैया और सूर्यदेव की पूजा अर्चना का पर्व होता है। मान्यता के अनुसार छठ पूजा कर महिलाएं अपनी संतानों की लंबी आयु के लिए छठी मैया से कामना करती हैं। आज खरना के बाद कल शाम में अस्ताचलगामी सूर्य को पहले अर्घ्य दिया जाएगा और फिर शनिवार को उगते सूर्य को अर्घ्य के बाद 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो जाएगा। कोरोना का कितना इफेक्ट पड़ रहा है इसमें? तो आज छठी मैया की पूजा की जा रही है। छठ घाटों की साफ सफाई का काम जारी है। आज खरना का महाप्रसाद ग्रहण किया जाएगा। उसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही कल शाम में डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद शनिवार की सुबह उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन हो जाएगा। आपको बता दें कि आज व्रती सुबह गंगा जल से छठ का प्रसाद तैयार करेंगे, जिसमें गुड़ का खीर और रोटी शामिल होता है और इसके बाद ही छठ व्रतियों का छठ का निर्जला व्रत शुरू हो जाएगा। भइल भीनु सार उगेना है दीनानाथ, अब ना कराए इंतजार। और महापर्व छठ को लेकर राजधानी रांची के तमाम तालाबों की साफ सफाई की जा रही है। हालांकि रांची नगर निगम की ओर से की गई है, बावजूद इसके राजधानी रांची के लोग इससे ज्यादा संतुष्ट नहीं है। रांची के अरगोड़ा तालाब में हर साल अर्घ्य के दौरान भारी संख्या में छठ व्रतियों की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने तालाब की साफ सफाई को लेकर सवाल खड़े किए हैं। रांची के अरगोड़ा तालाब के पास लोगों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। भगवान सूर्य जीवन चक्र का नाम है और महापर्व छठ पर जीवन चक्र की पूजा जलार्पण के जरिए की जाती है। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के अरगोड़ा तालाब के किनारे खड़े हैं, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग हैं। वो बात करेंगे कि वास्तव में छठ के मौके पर जो साफ सफाई की गई है राजधानी के तालाबों की, वो कितने संतुष्ट हैं। क्या राजधानी रांची के जो तालाब हैं, अरगोड़ा तालाब भी है, जो साफ सफाई नगर निगम की ओर से की गई, आप संतुष्ट हैं? और जैसे अब सरकार का जो यहाँ पर साफ सफाई है उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है। हम लोग जैसे लोग आस्था का पर्व हर साल मनाते हैं, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अपने से ही सफाई का सारा काम कर रहे हैं, अपने से हम लोग झाड़ू कर रहे हैं, अपने से सारा गंदगी निकाल करके फेंकने का जो काम कर रहे हैं हम लोग अपने से कर रहे हैं। हाँ, खुद कर रहे हैं। नहीं, सरकार के इस साफ सफाई से हम संतुष्ट नहीं है। आज जब छठ है तो आज सफाई हो रही है। इस सफाई को बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लोग एक दूसरे पे ढालते रहे कि उन्होंने कहा ऐसा किया, ये करके हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें पहले से साफ सफाई करके छठ आस्था का अगर है तो हमें उसकी साफ सफाई करनी चाहिए। साफ सफाई की जिम्मेदारी हालांकि रांची नगर निगम की है, आप क्या कहेंगे? जैसे कि जब छठ पर्व आते हैं उसी वक्त ही सरकार जो ज़्यादा ध्यान देती हैं, और इसे हम ये कहना चाहेंगे हर वर्ष की तरह ये हमेशा ये छठ पूजा में ही क्यों नहीं, हमेशा ये साफ सफाई होती रहनी चाहिए। साफ सफाई की प्रक्रिया कंटिन्यूअसली रहे, आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे भगीरथी जी सारा जगह पहुँचे, खाली झारखंड में ही नहीं पहुँचे। मतलब कहना है कि झारखंड में गंगा को लाना भूल गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अरगोड़ा तालाब के यहाँ पर किनारे में भगवान सूर्य का मंदिर भी है और लोगों की मांग भी है कि इसे एक पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाए, ताकि छठ के मौके पर खासकर इस जगह की महत्ता और बढ़ सके। कैमरामैन केटी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और महापर्व छठ के महानुष्ठान में क्या आम और क्या खास, सभी छठी मैया की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। सुख, शांति और समृद्धि की कामना के साथ संतान की लंबी उम्र के लिए सभी छठी मां की प्रार्थना कर रहे हैं। सीधे चलते हैं रांची में बीजेपी नेता सीपी सिंह के आवास पर, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। वहीं हमारे साथ रांची के बड़ा तालाब से जुड़ रहे हैं संवाददाता भुवन किशोर झा। सबसे पहले हम भुवन आपसे जानेंगे, बड़ा तालाब पर किस तरह से साफ सफाई की गई है, किस तरह का इंतजाम आपको दिख रहा है? देखिए अलीम, राजधानी रांची में कई छठ घाट हैं, जिसमें बड़ा तालाब एक प्रमुख छठ घाट है, जहां पर हजारों श्रद्धालु हर वर्ष यहां पर छठ
छठी मैया को अर्घ देते हैं। इस बार आप नज़ारा देखिए, चूँकि कुछ दिन पहले जो आप यहाँ बड़ा तालाब देखे होंगे तो इसमें गंदगी से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही छठ महापर्व आया और कहीं ना कहीं स्थानीय लोग और नगर निगम के सहयोग से लोगों ने इस पूरे तालाब को जो सूरत थी उसको बदल डाली है और जो अंतिम चरण में जो साफ सफाई होती है वो पूरी तरह से की जा रही है। आप देख सकते हैं जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं और लगभग छठ घाट ये पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। चुनू जी, ये बताइए जो किस तरह से आप लोगों ने तैयारी की है? देखिए, इसमें मेन ये ऐसा पर्व है ना कि जितने भी सामाजिक धार्मिक संगठन है, संस्था है, जैसे यहाँ पर 100 साल से लगभग कर रहा है स्टूडेंट फेडरेशन बड़ा तालाब, उसी तरह पुरानी रांची है, उसी तरह जो लोग जहाँ पर हैं उन लोग अपना 100% देते हैं पूरे श्रद्धा के साथ। उन लोग का प्रयास रहता है कि जो भी यहाँ छठ व्रत करने आए उनको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उनके सेवा के लिए ये लोग तत्पर रहते हैं। बस यही है कि कहीं बिजली, मान लीजिए नगर निगम है, कहीं बिजली कम है तो हम लोग बिजली लगा दिए हैं, कहीं सफाई कम है तो हम लोग सफाई कर दिए हैं, दूध कोई बांट दिया, कोई गोईठा बांट दिया, मतलब मोटा मोटी उनको कोई तरह का कोई परेशानी नहीं हो, इसका हम लोग पूरा ध्यान। आप बताइए तो किस तरह से तैयारी किया है? तैयारी कर रहे हैं सर, हम लोग के यहाँ का छठ पूजा का आस्था का पर्व है, ये सब मिल के हम लोग करते हैं, अपने से ही करें। लॉकडाउन के गाइडलाइन थोड़ा लेट से आई, इस तरह से आदमी यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ कोई करने के लिए, व्यवस्था के लिए। आप बताइए तो कैसे तैयारी कर रहे हैं? ये तैयारी हम लोग 2 दिन में किए हैं। इससे पहले कोई गाइडलाइन नहीं आया था कि छठ घाट में होगी या नहीं होगी, लेकिन जैसे ही चलिए भुवन आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ संजय सिन्हा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, सीपी सिंह के आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। संजय, आम लोग तो छठ बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन हमारे नेतागण, हमारे खास लोग जो होते हैं वो भी छठ में उनकी आस्था काफी रहती है। सीपी सिंह का परिवार, सीपी सिंह खुद किस तरीके से इस बार छठ को मना रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल भी है और कई तरह के नियम भी लागू किए गए हैं इस बार? बिल्कुल अलीम, आम या खास जो भी कहें कि छठी मैया के दरबार में सभी एक हैं। और हम इस समय खड़े हैं रांची विधायक सीपी सिंह के आवास पर। पूरा परिवार इस समय छठ पर एकजुट है। हम सीधे उनसे बात करेंगे और सबसे पहले सीपी सिंह जी से तो हम लोग राजनीतिक मुद्दों पर बात करते ही रहते हैं, पहले हम उनकी धर्मपत्नी से बात करेंगे। मैडम, आप छठ कर रही हैं और 6 बार से साहब विधायक हैं, 6 बार से, और करीब 25 साल से विधायक हैं सर, तो क्या छठी मैया की कृपा है ये? जी हाँ, छठी मैया की कृपा है। कितने साल से आप कर रहे हैं छठ? अब शादी से दूसरे साल के बाद ही किए अपने मैके में, उसके बाद 2 बार मैके में किए, उसके बाद फिर ससुराल में किए 1 बार, उसके बाद देव में किए 5 बार लगातार, उसके बाद यहाँ कर रहे हैं। 78 मतलब 79 80 से ही कर रहे हैं शायद, लगता है। मतलब 40 साल हो गए छठ महा। बीच बीच में छूट जाता है, जिसे हम लोग कहा है कि कुछ हो गया तो 1 साल तक नहीं होता है, तो 2 साल से नहीं हो रहा था इधर पीछे। अच्छा, महापर्व के दौरान सर की ओर से कितनी मदद मिलती है आपको? हाँ, पूरा घर में सबका सहयोग से ही होता है। जितने भी घर में विधि विधान होते हैं जो महापर्व पर, क्या हाथ बटाते हैं? हाँ हाँ, बटाते हैं। सर, आप करीब 6ठा टर्म है आपका, करीब 25 साल से आप विधायक हैं। कभी छठी मैया पर कितना मानते हैं कि राजनीतिक सफलता के पीछे छठी मैया की आस्था है, उनका आशीर्वाद है? देखिए, निश्चित रूप से लोक आस्था का महापर्व छठ है, और मुझे याद है कि बचपन से ही हम लोग साल में 1 बार मनाते थे कि छठ कब आए, क्योंकि माँ भी करती थी तो उस ज़माने से याद है। तो हम लोग छठ को बहुत महत्व देते हैं, और यही कारण है कि छठी मैया की कृपा तो है ही, जनता जनार्दन की भी कृपा है, लेकिन छठी मैया पर हम लोग को अटूट विश्वास है कि छठी मैया के कारण ही यह सब संभव हो पा रहा है। हमारे साथ विधायक जी का पूरा परिवार है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। उनकी बेटियां भी यहाँ पर, हम उनसे बात करेंगे। कभी घर में जो छठ होता है, आप कभी माँ का कितना सहयोग करती हैं? छठ पर तो जैसे जब भी आता है तो हम पहले शुरू से ही तैयारी में लग जाते हैं। 1 साल से ही एक्साइटमेंट बना रहता है कि पहली बार मतलब फिर से छठ होने वाला है, तो सारे रिलेटिव्स भी हमारे घर पे आते हैं, तो किचन का जितना भी काम हो एक तरफ वो हम संभाल लेते हैं, या फिर बाहर से लाने का कुछ भी सामान हो छठ से रिलेटेड तो वो हम सारा चीज़ हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग लेते हैं। तो इस तरीके से हम मदद करते हैं घर पे।
हमारे साथ विधायक जी की बड़ी बहन भी है, उनसे बात करेंगे। कोरोना का काल है ना, संक्रमण है, छठ पर्व मन रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? हमको बढ़िया लग रहा है कि हाँ भौजाई कर रहे हैं तो बुला लिए, हम चल आए तो अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हाँ, अगर संक्रमण काल नहीं होता तो परिवार के और लोग भी जुटते। हाँ अथी जुटबे न करते, तब नहीं कोई जुट रहा है तो हम एगो आ गए। बहुत अच्छा किया। अब बोल रहे हैं कि अभी तो ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई का दबाव भी है, ऐसे में छठ महापर्व हो रहा है, कितना खुद को रिफ्रेश फील करेंगे? बहुत रिफ्रेशिंग है। मतलब छठ पूरे साल हम लोग वेट करते हैं कि छठ आएगा, एंड काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग होता है ये फेज़। मतलब पूरा हेल्प करते हैं एंड एट द एंड मतलब जो भी फेस्टिवल है बहुत एक्साइटिंग होता है ये फेस्टिवल। शाम को जब होगा यानी खरना का प्रसाद बनेगा शाम में, और जब घर पर लोग गेस्ट आएंगे तो क्या पूरा परिवार उस समय उसमें शामिल होगा? उस समय पूरा परिवार, हाँ सभी कोई रहते हैं। और जो रांची में या फिर आसपास बहुत लोग रहते हैं, अपने करीबी लोग होते हैं या फिर बाहर के लोग होते हैं, सभी कोई आते हैं, खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं और सभी कोई एकजुट रहते हैं। सभी एक साथ ही ये पर्व मनाया जाता है। खरना का प्रसाद रहता है, खीर रहता है, पूड़ी रहता है, तो सब कोई रहते हैं साथ। सर आप बताएं कि कोई ऐसा पर्व जो कहने का मतलब कि पिछली बार जब भी आपने छठ महापर्व घर पर हुआ, कुछ आपको मेमोरी हो जो इस बार मिस कर रहे हैं आप? नहीं, इस बार मिस करेंगे कि पहले जब छठ होता था तो सैकड़ों लोग घर पर आते थे खरना का प्रसाद ग्रहण के लिए, और मैं भी लोगों के बीच जाता था। लेकिन चूँकि कोरोना काल है, तो कोरोना काल है इसलिए हमने आम लोगों को इसमें इनवाइट नहीं किया है। अपने बहुत पारिवारिक ही ये छठ मना रहे हैं, तो स्वाभाविक है मिस तो यही करेंगे कि यहाँ पर सैकड़ों लोग की भीड़ होती थी, सबको उठा उठा करके प्रसाद देते थे। तो इस बार वैसा नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ा मिस होगा। तो मैं समझता हूँ कि अब ईश्वर की यही नियति है, यही मान छठ मैया की यही नियति है, यही मान करके चल रहे हैं। लेकिन चूँकि पर्व तो करना है, छठ मैया पर आस्था है, तो चाहे हम लोग पारिवारिक करें, चाहे बहुत नज़दीकी मित्र करें, लेकिन छठ तो होगा, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं होगा। इस बार आप छठी मैया से क्या मांगेंगे? छठी मैया से यही मांगेंगे कि सब कोई के अच्छा रहे, सब कोई अच्छा रहे, घर परिवार पूरा सभी कोई। और सर के राजनीतिक जीवन के लिए क्या मांगेंगे? वो तो चलते रहे। बिल्कुल अलीम, जैसा कि आपने देखा कि लंबे करीब 40 सालों से छठ कर रही हैं, और एक उन्होंने कहा कि विधायक जी ने कहा कि इस बार संक्रमण काल है, लिहाजा प्रसाद के लिए लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाएंगे, जो कि आम पिछले साल जो भीड़ भाड़ होती थी इस बार नहीं। और इस बार कोरोना के समूल नाश की कामना भी होगी और लोगों के जन कल्याण की बात भी होगी। बिल्कुल। तो संजय, हम देख सकते हैं कि इस वक्त सीपी सिंह का परिवार छठ को लेकर कितना उत्साहित है और ये बात कह रहा है कि छठ तो हम मनाएंगे ही और जरूर मनाएंगे, लेकिन इस बार भीड़ से बचेंगे, और ऐसा हर किसी को सोचना भी चाहिए। हमारे साथ भुवन भी लगातार जुड़े हुए। भुवन, इस बार लोगों की ये शिकायत है कि जो निगम है वो पूरी तरह से साफ सफाई नहीं कर रहा। निगम पूरे साल नदारद रहता है साफ सफाई को लेकर, और जब पर्व त्योहार की बारी आती है तभी जागता है। तो क्या ऐसी कुछ स्थिति दिख रही है कि बड़ा तालाब पे वाकई साफ सफाई की कमी है और पूरी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो नहीं है? देखिए अलीम, जिस तरह से नगर निगम की टीम लगी हुई है, तो उसमें ये कहा जा सकता है जरूर कि जो राजधानी के छठ घाट हैं और जिस तरह की स्थिति थी, और जब छठ आता है तो उस समय में साफ सफाई जोर पकड़ता है। लेकिन नगर निगम की टीम को, जैसे बड़ा तालाब की यदि बात करें तो बड़ा तालाब में जो गंदगी थी, जिस तरह से हम लोगों ने लगातार कई बार दिखाया, और अभी भी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। कुछ जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने साफ सफाई करके तैयार किया है छठ घाट को, मगर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी
वो पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है। अभी भी नगर निगम की टीम उधर दूसरे तरफ लगी हुई है साफ सफाई करने में, और जो त्योहार का समय जब आता है तो उस समय में नगर निगम की टीम पूरी सी जगती है और निरीक्षण होता है छठ घाटों का। चलिए, वो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और संजय आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।